वीडियो को देख के सभी जगह जाते हैं और फिर उनको लगता है कि कहीं आराम नहीं मिल रहा, कोई परेशानी का हल नहीं मिल पा रहा है और उनका दुख दर्द जो है वो खत्म नहीं हो पा रहा है। तो जो ऐसे लोग हैं उनकी जो समस्या का कारण सिर्फ यही होता है कि पूर्व जन्म के जो संचित कर्म होते हैं वो इतने ज्यादा हैवी हो जाते हैं। तो भाई लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों को हार्दिक स्नेह भरा नमस्कार। और फिलहाल हम बैठे हैं दिल्ली में शिव विहार में और आपके सामने विराजमान हैं आदरणीय श्री खेमकर्ण जी, जो बहुत बड़े साधक हैं और हीलिंग के द्वारा नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाल के पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवेश करवाते हैं और बहुत ही बड़े साधक है, क्योंकि छोटे साधक से ये चीजें नहीं होती भाई, इसके लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए। वही साधना करके ये काम करते हैं। आपका घर बैठे ऑनलाइन वीडियो कॉल पे आप जुड़िए इनसे। वीडियो कॉल पे आपके घर बैठे जो भी नेगेटिव ऊर्जा आपकी, ये उसको बाहर निकालेंगे, घर में हो चाहे आपके शरीर में हो, किसी के भी, और बता देंगे आपको। और आपको तुरंत एहसास होगा, पहली बार जुड़ते ही ये बता देंगे कि ऐसा हो रहा शरीर में, अब ऐसा हो रहा है, कितनी राहत मिल रही है, कितना आराम मिल रहा है, कितना ही दर्द हो, कितना ही पेन हो, कितनी तकलीफ दे रही हो नेगेटिव ऊर्जा, सिर में पकड़ रखा हो, कुछ भी हो, तुरंत राहत मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। सबसे पहले तो जी खेमकर्ण जी नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का, आपके दर्शकों का इस चैनल पे जो आपसे जुड़े हुए हैं जी। तो खेमकर्ण जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जो आप कहते हैं कि परमात्मा की ऊर्जा जो होती है, जो एक रोशनी होती है, परम पिता परमात्मा, या जो अजन्मा, जो भी कहें, जन्म मृत्यु से परे जो परमात्मा है, उसकी साधना करते हैं आप, उस ज्योति की साधना करते हैं, उसी ज्योति की साधना लोगों को बताते हैं। उन लोगों को कहते हैं कि उससे जुड़िए, मन में सुकून शांति होगी, सारी नेगेटिव ऊर्जाएं बाहर हो जाएंगी। तो इसके बारे में मेरे दर्शकों को बताएं, आप कैसे करते हैं, ये क्या प्रक्रिया रहती है कि लोगों को विश्वास हो इस चीज का कि हाँ ये चीजें सही है। क्योंकि काफी लोग समझ नहीं पाते हीलिंग क्या होती है भाई, ऐसे हाथ के इशारों से क्या ऐसा हो सकता है, वो ऊर्जा कहाँ से आती है आपके अंदर, पॉजिटिव ऊर्जा, और वो क्या तरीका है जो अगले की नेगेटिव ऊर्जा निकाल के बाहर और आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, उसके शरीर के जख्मों को भरते हैं, जो अंदर से जो बॉडी जो जख्मी हुई होती है जो नेगेटिव ऊर्जा के कारण, उसकी आप हीलिंग करते हैं, यानी कि उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसका आप इलाज करते हैं। वो कैसे कर पाते हैं सर? वो पूरी चीजें मेरे दर्शकों को जुड़ के सीधे बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी जितनी भी समस्या बनी हुई है ना, हमारे पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों का ही फल हमें मिल रहा है। और इस समय क्या होता है कि ज्यादातर मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी जो परेशानी है वो कम ही नहीं होती है। और लांबाजी के चैनल के माध्यम से बहुत लोग मेरे पास आते हैं और इनके चैनल से जो भी मतलब लोग जुड़े हुए हैं और इनके चैनल पे जितनी वीडियो लिए डालते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं, सभी हैं कि वो इस जन्म में, एक जन्म के अंदर या 2 जन्म के अंदर उसके वो सभी कर्मों को वो खत्म कर नहीं सकता, उन कर्म को भोग नहीं सकता। तो इस वजह से वो परेशान होता चला जाता है और फिर वो सबको, उसको ऐसा ही लगता है कि जैसे कहीं कुछ हो नहीं रहा और मेरा कोई इलाज नहीं हो पा रहा है और मैं ठीक नहीं हो पा रहा। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि उसके पुराने जो पाप कर्म है, जो पीछे के बहुत सारे जो जन्म लिए, बहुत सारी जो गलतियां की है, उनकी जो पाप कर्म इकट्ठे हो गए हैं बहुत सारे, और वही पाप कर्म अब सामने आ रहे हैं और उन पाप कर्मों को अब वो सामने उसको फेस करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, तो वो उसको सहन नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति के अंदर परमात्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो परमात्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो वो परमात्मा की जो शक्ति होती है वो दूसरे के अंदर कैसे प्रभावित करते हैं आप? कैसे उनको बता पाते हैं कि ये आप ऐसे करो और ये एनर्जी आपके बाहर निकल रही है, ये पॉजिटिव एनर्जी जा रही है? तो किस प्रकार उनको उनकी चीजों का सॉल्यूशन करते हैं, किस प्रकार उन चीजों का हल करते हैं? देखिए, जो नेगेटिविटी है या अंधेरा है, इनका अपना स्वतंत्र रूप से अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे अंधेरा है, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। और जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका स्वतंत्र रूप से उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे कहीं अंधेरा है, अगर आप जरा सा प्रकाश वहां पर रख देते हैं, थोड़ी सी रोशनी कर देते हैं, दिया मोमबत्ती कुछ भी जला देंगे, तो क्या अंधेरा फिर रहेगा? क्या नहीं रहेगा।
तो जैसे जैसे आप उसकी रोशनी को बढ़ाते चले जाएंगे, अंधेरा स्वतः ही अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से जो नेगेटिविटी है, अगर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को आप बढ़ाते चले जाते हैं तो नेगेटिविटी का जो अस्तित्व है वो अपने आप ही समाप्त होता चला जाता है। तो जो हमारे सबके शरीर के अंदर परमात्मा ने एक शक्ति दे रखी है पॉजिटिविटी की, और तो जो हम अपनी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, यानी हमारे अपने जो पाप कर्म के रूप में नेगेटिविटी हमारे औरा मंडल के रूप में हमारे शरीर के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है, तो वो क्या होता है कि जो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो डाउन कर देती है। तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारे पाप कर्म जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे उनकी जो नेगेटिविटी है और उसकी वजह से हमारा जो औरा मंडल है वो कमजोर होता पड़ता चला जाता है। तो उस वजह से हमारी जो समस्या है बढ़ती चली जाती है। और जब हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा एक जन्म मरण से बिल्कुल रहित है, वो जन्म मरण के चक्कर में आते नहीं है, उनका कोई फिजिकल रूप से कोई शरीर नहीं है। जब हम परमपिता परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, उस परमात्मा रोशनी से, उस प्रकाश से जुड़ते हैं, तो उसका प्रकाश जब हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंदर उतरता है, हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर उतरता है, तो हमारी जो नकारात्मक शक्तियां वो धीरे धीरे स्वतः ही बाहर निकल समाप्त होती चली जाती है। ठीक। काफी लोग जो है इतने परेशान हो चुके होते हैं, जगह जगह धक्के खा के, हर धाम पे, मतलब उनकी समस्याएं, बीमारियां घर की खत्म ही नहीं हो पाती है। और कोई तो उनको कहता है कि आपके घर में जिन है, कोई कहता है पितृरुष्ट है, कोई कहता है कि आपका किसी ने तंत्र क्रिया करवा रखी है। उनको परेशानी में परेशानी बढ़ जाती है और वो लोग चाहते हैं कि तुरंत आराम हो, तुरंत आराम हो नहीं पाता है। उन लोगों का क्या समाधान है सर? देखिए, ऐसे बहुत सारे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो भी इस तरह की जैसी परेशानी चलती है, मतलब परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं लेती। एक परेशानी के लिए आप कहीं डॉक्टर के पास जाओगे, किसी हवन पूजा पाठ धाम में किसी कहीं जाते हो, जैसे तो होता है क्या कि आपकी परेशानी बढ़ती चली जाती है, कमी नहीं होती है। दवाइयां भी बढ़ती चली जाती हैं, बीमारी भी बढ़ती चली जाती हैं और कहीं कुछ आराम नहीं मिल पाता। इसका कारण तो मैंने आपको बता दिया, आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म ही होते हैं जो प्रारब्ध रूप में आपको मिल रहे होते हैं, और जब वो आपके सामने आते हैं आप उसको झेल नहीं पाते हैं, आपके अंदर क्षमता नहीं है। इस क्षमता को पाने के लिए, वो आपके संचित कर्म समाप्त हो सके, आपकी सहायता के लिए परमात्मा से जब आप कनेक्शन जोड़ते हैं तो परमात्मा आपकी सहायता करते हैं, और उसमें आपकी सहायता करके आपके कर्मों का जो बोझा बना हुआ है उसको कम करते हैं, तब आपको राहत मिलना शुरू होती है। और इसमें भी देखो, एकदम से आराम इनमें नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा जैसे जैसे आप कनेक्शन में आते रहेंगे आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, तो इस चीज में आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है, आपका औरा मंडल बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप शक्तिशाली होने लग जाएंगे, तब आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक। तो लोग चाहते हैं कि मेरी कोई चीज बता दे, कोई भी, कि तेरे घर में प्रॉब्लम के। कई बार तो ऐसा दिमाग खराब हो जाता है आदमी का कि है क्या है ये चीज, ये पता कैसे चले कि भाई मेरी समस्या क्या है। बीमारी भी नहीं आ रही है कोई डॉक्टर की, कोई कुछ बताते हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ है तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो ये चीजें आप बता दोगे कि लोगों को, कि ये आप जो अपने आप प्रैक्टिकल करके उनके ऊपर शरीर पे जो प्रैक्टिकल करोगे, आप देखोगे, और देखोगे, कुछ भी देखोगे, उसको देख के बता देंगे कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है या पितृदोष है या ग्रह दोष है या काल सर्प दोष है या कुछ क्या है, ये चीजें बता दोगे? देखो, ये चीजें हम बता देते हैं, लेकिन अब कोई डिटेल में कोई चीज पूछना चाहे तो वो नहीं बता सकते, क्योंकि परमात्मा ने भी ऐसी कई चीजें हैं जो भविष्य की जो चीज होती हैं या कुछ ऐसी वर्तमान की चीजें होती हैं जो वो बताना नहीं चाहता। क्योंकि क्या होता है, कुछ भविष्य की चीजें या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर बताने से ना आपका जो कर्म है वो प्रभावित हो जाता है। अगर आपको कोई चीज आपको बता दी, चलो कई तो ऐसे होते हैं ना कि लॉटरी का टिकट, सट्टा, नंबर, ये चीजें बताने वाले बहुत मिलते हैं, आपको बता दिया, आपको भी पूछा जी मैं भविष्य में क्या बनूंगा, क्या करूंगा, आपको चलो बता दिया कि चलो जी आप ये बन जाओगे, आप ये हो जाओगे, तो आप क्या करोगे? आप कर्म करोगे फिर ना, जो बनना तो है ही, बन जाऊंगा। और अगर आपको बता दिया आप नहीं बनोगे, तो आप कर्म करोगे क्या? नहीं, तब भी नहीं करोगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बताने वाली नहीं होती है, तो हमें भी नहीं बताई जाती है। तो हम भी सिर्फ उतना ही बता सकते हैं जितना हमें अनुभव होता है, और उससे ज्यादा हम भी नहीं बता सकते हैं। तो इस चीज के लिए फोन ना करें कि हमें कुछ बताओ। बस आपकी जो प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई समस्या है, उससे रिलेटेड कोई चीज है, तो वो चीज आपको बता सकते हैं। पितृदोष है, नेगेटिविटी है, या पूर्व जन्म का है, तो ये चीजें बता सकते हैं। और बाकी अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए देखो एक बहुत अच्छी टेक्निक है, और वो है पास्ट लाइफ थेरेपी, यानी अपने पीछे के जन्म में पहुंचना। तो आप खुद ही देखोगे, आप किसी को
किसी से जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप खुद महसूस करोगे, खुद ही देखोगे उस चीज को, तो आपको लगेगा कि हाँ यही चीज है। नहीं तो क्या था, बहुत से लोग जाते हैं इस धाम पे उस धाम पे, तो आगे बताते हैं, वहां पे ये कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो आदमी तो कंफ्यूज हो जाता है। तो इन सभी कंफ्यूजन से दूर होने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी पास्ट लाइफ, पीछे के जन्म की लाइफ आप खुद ही उसमें जाके देखिए, जानिए। आप बता देंगे, सिखा देंगे ये चीजें पास्ट लाइफ में कैसे जाया जाए, इसकी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग आप करवाते हैं? हाँ देखो, ये भी देखो बहुत प्राचीन पद्धति भी है, और आज की डेट में ये बहुत चल भी रही है। प्रचलित है। हाँ, तो अगर कोई चाहता है, पास्ट लाइफ में जाना चाहता है कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रही मेरी समस्या का कारण क्या है, तो ऐसी स्थिति में तो उसको पास्ट लाइफ में फिर ले जाते हैं, तो वो खुद ही देखता है, फिर हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, मैं कुछ बोलूंगा, फिर किसी और के पास जाएंगे, वो कुछ और बताएगा, फिर और कुछ बताएगा, वो कुछ यानी वो बताएगा। खुद देख लेगा अपनी पास्ट लाइफ में मैं क्या था, गाय था, बैल था, क्या था, हाँ। और वो मेरे कर्म क्या थे, वो कितने बचे हुए हैं, ये चीजें देख लेगा तो अब जब वो खुद ही देख लेगा तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। फिर तो नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं तो ये मतलब चीजें आपसे लाइव जुड़ के भी सीखी जा सकती हैं क्या? हाँ जी, सीखी जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा साधना भी करनी पड़ती है। और ऐसा भी नहीं कि पास्ट लाइफ हर कोई देख ले। ठीक है ना, कुछ नेगेटिविटी जैसे कोई रोकने की भी कोशिश करती है, कोई देवी शराब होता है तो वो भी उनको रोकने की कोशिश करता है कि इसको देखने नहीं देना, इसकी प्रॉब्लम है, इसकी जो प्रॉब्लम बनी हुई है इसको खत्म नहीं होने देना, इसकी प्रॉब्लम बनी रहे। तो ऐसी नेगेटिविटी होती है, उसको पास्ट लाइफ देखने नहीं देती है। और कोई श्राप होता है, तो देवी श्राप होता है, तो वो भी उसको रोकते हैं कि इसको पास्ट लाइफ को नहीं देखने दी, अगर उसने देख ली तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसी चीज है ना नेगेटिविटी की, और ऐसे श्राप वाली जो देवी शक्ति होती है वो देखने नहीं देती। तो पास्ट लाइफ भी ये है कि सभी लोग नहीं देख पाते, बहुत कम लोग देख पाते हैं, तो ये चीजें इस तरह से काम करती है। तो भाई देखिए, आप लाइव जुड़ के हर चीज देख सकते हैं, अपनी खुद की भी देख सकते हैं, पिछले जन्म में क्या थे हम, क्या समस्या कैसे आई, इनसे पूछना चाहते हैं पिछले जन्म में क्या समस्याएं थी, कैसी थी, तो ये अपने हिसाब से देख के बताते हैं, उनका सोल्यूशन भी करते हैं, उनका समाधान भी करते हैं उन चीजों का, कि इसका ये समाधान होगा। क्योंकि कोई भी चीज होती है उसका हर चीज का तोड़ भी होता है, कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी होता है, उसका उपचार भी होता है, कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होता है। ये मत सोच के चलिए कि होगा ही नहीं, होगा, अवश्य होगा, लेकिन समय लग सकता है उसमें। तो सर फीस वगैरह कितनी रहती है आपकी, यानी कि जो दक्षिणा है आपकी, वो दक्षिणा कितनी रहती है, इसके बारे में, कि डेली जो हीलिंग करवाते हैं या 2 दिन में 5 दिन में कितनी हीलिंग करवानी पड़ती है, कितनी थेरेपियां आपके पास करवानी? देखो सर, सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है कि जैसे जो लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इधर उधर भटकते ही रहते हैं, अब आने जाने का किराया भी लगाएंगे, खर्चा भी होगा। देखो एक जगह कहीं दूर अगर जाते हो तो भाई आएगा जाएगा खाएगा थोड़ा सा, और वहां पे कुछ ना कुछ, जहाँ पे भी जाएगा तो कुछ ना कुछ तो अपना दक्षिणा जो भी अपना कुछ तो देगा, चाहे सामने वाला मांगे ना मांगे। तो मैं ये कहूंगा कि आप जहाँ भी जुड़े उनके साथ जुड़े रहें, और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वहां से हो रहा है तो आप वहीं से कराते रहिए। अगर आपको वहां से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप दूसरी जगह जोड़िए। ठीक है, और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे से तो आप ऑनलाइन के माध्यम से डेली भी जुड़ सकते हैं, और चाहते हैं कि भाई हम रेगुलर अपनी जो प्रॉब्लम बनी उसका ट्रीटमेंट डेली कराएं, तो जब डेली ट्रीटमेंट होता है तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाती है, प्रॉब्लम कम होती चली जाती है, और ऐसा भी समय आ जाता है जब प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म भी हो जाती है। तो जो चार्जेस की बात है, देखो हम मंथली पैकेज रखते हैं इसके लिए, मंथली भी है, कुछ पाक्षिक भी है, तो उसके देखो अलग अलग हमने चार्जेस रखे हुए हैं। जैसे मान लो किसी की हीलिंग करनी है, केवल पूरी बॉडी, ऑल बॉडी हीलिंग करनी है, तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। अब कोई किसी को मतलब नेगेटिविटी की भी प्रॉब्लम बनी हुई है और बीमारी में उसके अंदर खूब सारी लगी है, तो नेगेटिविटी प्लस हीलिंग, तो ये दोनों चीज हो गई। तो जब दोनों चीज करेंगे तो उसके लिए फिर हम अलग चार्जेस लेते हैं, उनकी भी डेली हीलिंग होगी और डेली उनकी चेकिंग होगी, और जो भी नेगेटिविटी उसके पास आती है तो वो डेली की डेली इसको रिमूव करते चले जाते हैं। कई बार क्या ऐसा होता है कि किसी के ऊपर ऐसे शत्रु लग जाते हैं पीछे पीछे कि भाई इसको बर्बाद करना है, और उसके ऊपर डेली डेली उसके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ी जाती है, हर दूसरे तीसरे दिन या हर डेली नेगेटिविटी छोड़ दी। तो ऐसे लोगों को ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि उनको फिर डेली हीलिंग की जरूरत पड़ती है, डेली उसकी नेगेटिविटी को रिमूव करना पड़ता है ताकि वो सेफ रहे, और धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो भाई आप लोगों को बता दिया, आप बात करें इनसे, आपकी समस्या देख के फीस बताते हैं, ये जो चार्जेज होते हैं, क्या चार्ज रहेगा इसका, कितने दिन में हो जाएगा, ये धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको। देखो एक बार में जब आपको आराम मिल गया है,
ठीक है, जब आराम मिल गया तो धीरे धीरे ही चीजें कम होती चली जाती हैं और धीरे धीरे चीजें खत्म होती चली जाती हैं। छोटी मोटी चीज है ये, तो पहली बार में एक बार हीलिंग करते हैं, एक बार ऐसे करते हैं, झाड़ा लगाते हैं और ठीक हो जाता है। दर्द कोई वजन का है, पहली हीलिंग में ठीक कर देते हैं। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।